हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम हिंदी पद्य के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो पहला प्रश्न है कि वीरगाथा काल के कवि हैं, तो वीरगाथा काल के कवि चंद्रबरदाई जी हैं, आप इनको सही निशान लगा लेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है, तो जो ये उद्धव शतक है आपकी ये भक्ति काल में लिखी गई है। और तीसरा प्रश्न है कि दीपशिखा का रचयिता कौन है या फिर दीपशिखा किसकी रचना है, तो जो ये दीपशिखा रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है, आप इनको सही निशान लगा लेंगे। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, तो जो ये द्विजदेव जी हैं ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं। और अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है या फिर वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं वैदेही वनवास के रचयिता हैं, आप इनको सही निशान लगा लेंगे। और अगला प्रश्न है कि यामा किसकी रचना है, तो जो ये यामा है यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। और अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं, तो जो कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं, तो आप इनको सही निशान लगा लेंगे। तो अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं, तो जो कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, जो आपका ये परिजात है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के गीतों का संकलन है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, तो जो अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तक है उनकी संख्या 4 है। और अगला प्रश्न है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है वो प्रदक्षिणा है। और आपका अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वीरगाथा काल इसके नाम से ही युद्ध जैसी अपनी विशेषता प्रकट हो रही है, तो इसका आप लोगों का तीसरा उत्तर युद्धों का सजीव चित्रण हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, तो जो सूरदास जी हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। और आपकी अगली रचना है प्रश्न है कि कौन सी रचना ज्ञेय की नहीं है, तो जो रेणुका है यह ज्ञेय की कृति नहीं है बल्कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। और अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, तो जो ये हुंकार है रामधारी सिंह दिनकर जो द्वारा रचित उनका ग्रंथ है। और अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तो जो तार सप्तक के प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय जी हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि कवि हरिऔध का रस है, जो कवि हरिऔध जो हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं उनका रचनाओं में उनके रस क्या है, तो उनके रचनाओं में जो करुण रस पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि चित्राधार काव्य की भाषा है, तो जो चित्राधार काव्य है उसकी भाषा ब्रज और खड़ी बोली है, तो आपका उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न है कि कवि पंथ समाज की ओर उन्मुख हुए, तो जो सुमित्रानंदन पंत जी थे वो अपनी रचना ग्राम्या में समाज की ओर उन्मुख हुए थे। तो आपका 20 प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू आप लोगों का अंत तक देखने के लिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।